बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को उनका हक मिले। जब समाजवादी सरकार अपनी सरकार बनाए और उसमें सरकारी नौकरियों में भर्ती करे तो यादवों के साथ मुसलमानों की भी भर्ती करे, दलितों की भी करे। या बहन जी अगर बनाए सरकार तो दलितों के साथ यादव, ब्राह्मण, वाल्मीकि, हर समाज की भर्ती करनी चाहिए। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहते हैं कि हर समाज को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, बराबर का हक मिलना चाहिए। यहाँ पे अगर बीजेपी सरकार को डर है तो वो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अखिलेश भैया को डर है, बहन जी मायावती को डर है, इन सबको जो डर सता रहा है वो अब इस टाइम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का डर सता रहा है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। सर, जो भीड़ आती है, सभाओं में आती है, वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगी इस बार 2022 में? नहीं, इस बार देखिए जितनी भी भीड़ आती है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, वो इस वक्त जो है बिल्कुल ये मन बनाओ बैठी है कि वो सारी की सारी भीड़ जो है वोटिंग में चेंज होनी है। वो बिल्कुल गारंटीड चेंज होगी वोटों में। 2017 में नहीं हो पाई थी, इसलिए ये बात कही जा रही है कि 2022 में क्या काम कर पाएगी ये भीड़? देखिए 2017 में हमारी पार्टी बहुत छोटी सी थी, वजूद में नहीं थी, और इस वक्त हमारी पार्टी का हर ज़िले में संगठन है, बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं में जोश है। और इस वक्त अगर यूपी के अंदर बीजेपी को टक्कर दे पाएगी तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही टक्कर देगी उसको। अकेले दम पर कैसे दे पाएगी? आपके जो साथी हैं ओम प्रकाश राजभर जी, वो आपके साथ नहीं है, कहीं ना कहीं सॉफ्ट रुख बीजेपी के साथ अपना रहे हैं। देखिए तो राजनीति के दो पहलू होते हैं, जैसे क्रिकेट बाई चांस होती है ना, इसी तरह से राजनीति भी बाई चांस होती है। तो हर आदमी अपना अच्छा बुरा सोचता है, लेकिन ये सब लोग संपर्क में हैं और अभी गठबंधन का ऐलान नहीं कर रहे। कुछ दिन के बाद आपको बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। 27 तारीख को क्या होने वाला है? देखिए 27 में हो, 27 के बाद हो, चूँकि इलेक्शन में अभी लगभग 4 महीने हैं, तो ये लोग चूँकि सब मिलजुल के बातें कर रहे हैं, बड़ा परिवार है, कम से कम मैं मान रहा हूँ 10 या 12 पार्टियाँ एक साथ आ रही हैं, तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन बहुत अच्छा संदेश आपको मिलेगा। 4 बार की वार्ता हो चली है आपके शिवपाल यादव जी से, चंद्रशेखर आज़ाद जी से, क्या हाल निकल रहा है? इस बार लग रहा है क्या ये छोटे छोटे दल आपके साथ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 100% साथ जाएंगे। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो ये कह रखा है कि बीजेपी को छोड़ के कोई भी दल हो, छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, हम सबसे गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अखिलेश यादव तो मायावती है, तो आपसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, तो कैसे बात बनेगी? देखिए अखिलेश यादव अगर हमसे बात नहीं करेंगे तो यूपी की सत्ता की चाबी तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास ही है। अगर वो बात नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, जैसा कि उन्होंने जो है आपसे पहले उठाया है। यहाँ यूपी के अंदर मुसलमान ये मन बना चुका है कि यादव जो है मात्र 7% हैं, अखिलेश जी से वो रुक नहीं रहे हैं। 2019 में यादव भाई सारे जो है बीजेपी पे गए, ठीक है, मुस्लिम को मुस्लिम नेता मिल गया जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो इसलिए 3%, 3.5% यादव अखिलेश भैया पे बचेंगे, उनसे सत्ता हाथ आने वाली नहीं है। 20% जो लोग हैं उनको अगर साथ लगाओगे तो सत्ता हासिल होगी। अभी तक भैया जी ने उन्हें रिक्शा देने का काम किया है, उनसे दरी बिछवाने का काम किया है। अब ये कौम जागरूक हो चुकी है। 20% लोग जो मुस्लिम हैं और उनके साथ जो दलित भाई हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, वो सब जान चुके हैं। इनके जो नकली चेहरे थे, जो ये लैपटॉप दे के बेरोजगारों को बहकाना चाह रहे हैं, अभी भैया जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि साहब मैं रिक्शा दूंगा। वो चाहते हैं कि पिछड़े लोग, दलित लोग, मुस्लिम लोग ये रिक्शा चलाएं। ये कोई विकास हुआ? कोई शिक्षा की बात हुई? भैया जी कहें खड़े होके कि हम जो है रोजगार देंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 4 बार सत्ता में रही है समाजवादी पार्टी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि दलितों को और मुसलमानों को उन्होंने कितना योगदान दिया है? जब उन्होंने भर्ती करी समाजवादी पार्टी में तो टोटल यादवों की भर्ती करी, किसी मुसलमान की करी हो, किसी दलित की करी हो, तो बताइए तो मुसलमान किस वजह से उनके साथ जाएगा? अच्छा, मुसलमानों की हक हुकूक की बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम ही उन्हें कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, तो कैसे जीत हो पाएगी आप लोगों की? देखिए वो मुस्लिम वो हैं जो समाजवादी के गुलाम हैं, चूँकि उन्हें ये नहीं दिख रहा। और मैं पत्रकार बंधुओं से भी ये कहना चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा सच्चाई का आईना दिखाइए। मैं आपसे ये मालूम करता हूँ, समाजवादी पार्टी ने बिहार के अंदर 100 सीटों पे इलेक्शन लड़ाया, कितनी जीत के आई वो? तो किसी समाजवादी के यादव भैया ने अखिलेश को बी टीम बताया क्या? क्या बी टीम का काम नहीं करा उन्होंने बिहार में? अरे हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, हमारी पार्टी पे इल्ज़ाम लगाते हैं। 262 सीट थी, हमने मात्र 19 सीटों पे लड़ाया, 5 जीत गए।
242 सीट 43 सीट उनके लिए रह गई थी। अखिलेश भैया 100 की 100 हार के आए। और आपकी जो कांग्रेस है वो 70 सीटों में से 51 सीट हार के आई है। तो बी टीम वो हुए या बी टीम ओवैसी साहब हुए? सर यही तो सवाल है कि बहुत सारी पार्टियां यूपी में चुनाव लड़ने के लिए आ रही हैं, लेकिन अकेले सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को ही कहा जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, असल में जिस आदमी में कुछ हुनर होता है या जिसकी क्वालिटी होती है, जिसकी ताकत से लोग डरते हैं, उसी के पीछे लोग पड़ते हैं। यहाँ पे अगर बीजेपी सरकार को डर है तो वो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अखिलेश भैया को डर है, बहन जी मायावती को डर है। इन सबको जो डर सता रहा है वो अब इस टाइम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का डर सता रहा है। इसलिए सभी की जबान पे जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। समाजवादी के नेता हैं अबू आजमी, उनसे जब असदुद्दीन ओवैसी के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि कौन असदुद्दीन ओवैसी है, मैं नहीं जानता। देखिए, समाजवादी के नेता जो अबू आसमी साहब हैं वो मैं समझता हूँ कि शायद राजनीति के लायक नहीं है। मैं ना, मेरे हिसाब से वो इस लायक कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से उनकी तुलना करूँ। मेरे हिसाब से तो उनका जिक्र करना ही बेकार है। आप 100 सीटों पर लड़ रहे हैं, 100 सीटों में कितने लगता है कितनी सीटें जीत पाएंगे इस बार? देखिए, 100 सीटों का अभी टारगेट बनाया है। अगर हमारा गठबंधन नहीं होता है तो हमारी पार्टी और ज़्यादा सीटों पे लड़ेगी। जैसे कुछ पत्रकार बंधु सवाल करते हैं कि 100 सीटों पे क्या आप सरकार बना लोगे? सरकार बने ना बने, लेकिन हम दलितों का, मुस्लिमों का हक लेना चाहते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को उनका हक मिले। जब समाजवादी सरकार अपनी सरकार बनाए और उसमें सरकारी नौकरियों में भर्ती करे तो यादवों के साथ मुसलमानों की भी भर्ती करे, दलितों की भी करे। या बहन जी अगर बनाए सरकार तो दलितों के साथ यादव, ब्राह्मण, वाल्मीकि, हर समाज की भर्ती करनी चाहिए। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहते हैं कि हर समाज को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, बराबर का हक मिलना चाहिए। अच्छा, ढोलाना की जनता आपको अगर मौका देती है, विधानसभा भेजती है, तो आपके क्या 5 ऐसे काम होंगे जो आप विधानसभा के लिए, जनता के लिए करेंगे? देखिए, सभी लोग ढोलाना विधानसभा के लोग हैं, सबको मालूम है हमारे यहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। ना तो समाजवादी पार्टी ने विकास किया, ना हमारी बीजेपी पार्टी ने विकास किया। अब पिछले 4.5 साल लगभग जो है निकल चुके हैं। आप देहरा गांव के रास्ते देख लिए, जो मेन रोड है उसमें खड्डे हुए पड़े हैं। खचरे का रोड देख लो, हमारी बराबर में नाहल गांव है उसका रोड देख लो, हाबल मदापुर का रोड देख लो, ढबारसी का रोड देख लो। ये विकास तो मुंह से बोल रहा है कि किसने कितना विकास किया है। हमारा कोई भी गांव की एंट्री ऐसी नहीं है। ढोलाना विधानसभा में 109 गाँव हैं, उसमें से आधे गाँवों के रोड जर्जर हुए पड़े हैं। पिछले लगभग 10 साल में हमारे पूरी विधानसभा में कहीं भी शिक्षा के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं बना, कोई इंटर कॉलेज नहीं बना। तो हमारा मुख्य उद्देश्य होगा हमारे क्षेत्र में शिक्षा को सबसे ज़्यादा लागू करना, और जो पिछड़े लोग हैं, जो शिक्षा से दूर हैं, उन सबको इस चीज़ के लिए उत्साहित करना, उनके बच्चों को शिक्षा दिलाना। जो बेरोजगार हैं, मेरी विधानसभा के अंदर अगर हमारी जनता ने हमें ये मौका दिया तो कम से कम 10,000 नौकरियां हम हर साल लगाने का काम करेंगे। 10,000 बेरोजगार को रोजगार देने का काम करेंगे। दूसरी बात ये, स्वास्थ्य में पिछले 10 साल से कोई काम नहीं हुआ। देहरे के अंदर, खचरे के अंदर, ढबारसी के अंदर, मसूरी, नाहल के अंदर कोई भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है जिससे कि हमारा कोई गरीब भाई अपना इलाज करा सके। तो हमारा स्वास्थ्य का भी मेन मुद्दा रहेगा, विकास का मुद्दा रहेगा, शिक्षा का मुद्दा रहेगा, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का मुद्दा हमारा रहेगा। जो हमारी माँ बहन विधवा हो चुकी हैं, हमारे बुजुर्ग विधवा हो गए हैं, जिनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, जो हमारी बहनें, माएँ विधवा हो गई हैं, तो उनको हम पेंशन दिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस वक्त हम ढोलाना विधानसभा में हैं। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सभा होने वाली है। सभा में इनका कहना है कि लाखों की तादाद में यहाँ पर सभा होने वाली है और जनता सुनने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब को आने वाली है। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि 2022 में जनता AIMIM पार्टी को एक बार मौका देगी या फिर और किसी पार्टी को मौका देकर यहाँ से विधानसभा में भेजेगी। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया। ढोलाना की जनता आपको अगर मौका देती है, विधानसभा भेजती है, तो आपके क्या 5 ऐसे काम होंगे जो आप विधानसभा के लिए, जनता के लिए करेंगे? देखिए, सभी लोग ढोलाना विधानसभा के लोग हैं, सबको मालूम है हमारे यहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। ना तो समाजवादी पार्टी ने विकास किया, ना हमारी बीजेपी पार्टी ने विकास किया।
अब पिछले 4.5 साल लगभग जो है निकल चुके हैं। आप देहरा गांव के रास्ते देख लिए, जो मेन रोड है उसमें खड्डे हुए पड़े हैं। खचरे का रोड देख लो, हमारी बराबर में नाहल गांव है उसका रोड देख लो, हाबल मदापुर का रोड देख लो, ढबारसी का रोड